नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राजपूत स्वागत करता हूं आपका प्रश्नोत्तरी मंच मॉक टेस्ट में। आज हम यहां पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के वर्णमाला टॉपिक का भाग 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि चैनल पर आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो का PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट 78 पर मिल जाएगा और इस वीडियो का PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम अपना मॉक टेस्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काखा, पाफा, टाठा या ताथा? तो यहाँ पर हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं काखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, ड, ढ, न, म, ब, भा। तो मूर्धन व्यंजन जो मूर्धा के सहायता से बोले जाते हैं तो वो कौन से हैं? ड और ढ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचमाक्षर का मात्रिक रूप कहलाता है? जीवामूल, अनुस्वार, अयोगवा या इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुस्वार होते हैं वो हमारे पंचमाक्षर का मात्रिक रूप कहलाते हैं। पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? अंगा, ण, य, न, म। या वर्गीय व्यंजन के जो अंत में सबसे अक्षर आता है, पांचवा अक्षर जो होता है वो कहलाता है हमारा पंचमाक्षर। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, मुख्य अर्धस्वर कितने होते हैं? तो मुख्य अर्धस्वर हमारे कितने होते हैं? 4, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य अर्धस्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आपकी 2 होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, कंठ, तालु, दंतोष्ठ। तो वा का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत और ओष्ठ से मिलकर बनता है, यानी कि दंतोष्ठ। और वा हमारा क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। वा हमारा एक अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, हा का उच्चारण स्थान है? हा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही है क्या? इनमें से कोई नहीं। और वैसे हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? हा का उच्चारण स्थान जो होता है हमारा कंठ होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, उत्सृप व्यंजन कौन से हैं? उत्सृप व्यंजन कौन से हैं? डा, ढा, डाढ़ा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्सृप व्यंजन जो है हमारा वो क्या है? पहला है, 7वें का पहला। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? वो होता है मूर्धा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भाग, 4 भाग, 3 भाग या फिर 2 भाग? तो जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि आपका जीवा के आधार पे, जीवा की ऊंचाई या उत्थापितता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। तो पश्च भाग में आपके 5 स्वर होते हैं, मध्य भाग में 1 स्वर होता है और अग्र भाग में 5 स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ता, खा, ण या अंगा? तो नासिक व्यंजन है जो हमारा वो क्या है? अणा है और ये पंचमाक्षर में से भी एक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य
या फिर दंतौष्ठ। तो मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं, माफ़ कीजिएगा, ए वर्ण क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके कंठ और तालव्य। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा सघोष व्यंजन है? का, ता, का, था, ठा, हा। तो सघोष व्यंजन जो है हमारा वो क्या है? हा। ठीक है। और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? आइए पढ़ते हैं। सघोष व्यंजन, इनकी संख्या जो होती है वो 31 होती है और ये वर्णमाला के सभी स्वर तथा 3, 4, 5 वर्गों से मिलकर बनते हैं। इनमें या, रा, ला, वा, हा तथा ड़ा, ढा भी होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन कौन सा है हमारा? यहाँ पे अघोष व्यंजन है ये सा। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं अघोष व्यंजन और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 13। और कौन कौन से होते हैं? का, ख, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, सा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। का, ख, जा, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी की, अरबी फारसी, अंग्रेजी या हिंदी? तो ये किसकी हो जाएंगी? अरबी और फारसी की। यहीं पे अगर अब साधारणतः ये लिखा होता है का, खा, तो ये किसकी हो जाती हैं? ये हो जाती हैं आपकी हिंदी की हो जाती। लेकिन इसमें क्या है आपकी, अभी ये नुक्ता लग गया। ये जो छोटी सी बिंदी होती है इसको कहते हैं नुक्ता। ये क्या कहलाती है? ये होती है आपकी नुक्ता कहलाता है। और ये किस में पाए जाते हैं? अरबी और फारसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो मूल स्वर, सघोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या नासिक वर्ण? छा क्योंकि 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। कौन कौन से वर्ण से मिलता है? ये का, धन, सा। और ये जो का होता है ये स्वर रहित होता है। ठीक है। तो ये इस 2 से बन के बनता है, तो ये क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से मिलता है? तो जो ज्ञा वर्ण बनता है वो किससे बनता है? जा धन या से, या जा धन या से, जा धन ए से, या ज धन ए से। तो ये बनता है जा धन या से। ठीक है। तभी ये बनता है क्या? ज्ञा। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम लोग कहते हैं अकारांत शब्द। और ऊ आता है अगर अंत में तो क्या कहेंगे? उकारांत। और ई आएगा तो ई से अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है तो वो कहलाता है इकारांत शब्द। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो छा बोल के देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ? तो जब आप छा बोलते हैं तो जीभ आपकी कहाँ टच होती है? तालु पे। तो ये क्या है? तालु। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 18, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या, रा, ला, वा ये किस वर्ग के व्यंजन है? मूर्धन्य है, ऊष्मीय है, वत्सर्य है या अर्धस्वर व्यंजन है? तो ये हैं आपके अर्धस्वर व्यंजन। और इन्हें हम लोग अंतस्थ भी कहते हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलेंगे। उत्सृप्य व्यंजन की संख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि उत्सृप्य व्यंजन की संख्या कितनी है और कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? डा, ड़ा और ढा, ये होते हैं आपके उत्सृप्य व्यंजन। कितनी संख्या है इसकी? 2 है। और ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? होता है मूर्धा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। इसको क्या क्या कहते हैं? उत्सृप्य कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं, द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। ताड़नजात क्यों कहते हैं? ताड़नजात क्योंकि हमारी जीभ यहाँ पे लड़खड़ाती है।
जीवा लड़खड़ाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे ताड़न जात कहते हैं। ढा ढा, तो और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक यानी कि जिसमें नाक का प्रयोग हो रहा है, नासिकीय व्यंजन, नासिका का उपयोग होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। तो अनुनासिक कौन से होते हैं? हमारे वर्गों के पंचम वर्ण। ठीक है ना, सभी वर्गों के पंचम वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्गीय व्यंजन का दूसरा कौन सा नाम होता है? तो वर्गीय व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? संघर्षी व्यंजन, पंचमाक्षर, प्लुत व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? का, चा, टा, ता और पा, ये 5 वर्ग होते हैं हमारे। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 पे। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वरों की संख्या है वो कितनी है? वो है कुल 4। ठीक है, कौन कौन से? आ, ई, हिरस्व आ, हिरस्व ई, हिरस्व उ और री। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। हिंदी वर्णमाला में सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है? तो सजातीय स्वरों की संख्या वो कितनी है? वो भी 3 है। कौन कौन से? दीर्घा, दीर्घ ई और दीर्घ उ। ठीक है, कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हिरस्व आ मिलकर बनाता है आपका क्या? दीर्घा। हिरस्व ई मिलकर बनाती है दीर्घी। हिरस्व उ मिलकर बनाता है दीर्घ उ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त स्वरों की संख्या है वो कितनी है? वो है 4। ठीक है, कौन कौन से? आइए देखते हैं। हिरस्व आ और हिरस्व मिलके बनाते हैं ए। हिरस्व आ और हिरस्व उ मिलके बनाते हैं ओ। हिरस्व आ और ए मिलके बनाते हैं आई। और हिरस्व आ और ओ मिलके बनाते हैं औ। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है वर्ण, ध्वनि, वाक्य, पद, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, पद, ध्वनि, उपवाक्य, वाक्य, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि आती है, फिर शब्द आता है, फिर पद आता है और फिर वाक्य होता है। यानी कि विकल्प संख्या 4 हमारी एकदम सही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो की PDF फाइल को पाने के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट 78। अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।